राधे राधे प्रभु जी, सबको राधे राधे। आज की कथा का प्रसंग बहुत ही सुंदर प्रसंग है। प्रसंग का नाम है भिखारी मन। एक बार एक भिखारी किसी राजा के दरबार में पहुंचा। मुख्य द्वार के ऊपर पहुंचा। वहां पे दोनों तरफ पहरेदार खड़े हैं। पहरेदारों से कहा उस भिखारी ने कि मुझे भिक्षा चाहिए, ये मेरा भिक्षा पात्र भिक्षा से भर दो। पहरेदार अंदर गया भिक्षा लाने के लिए। उसने कहा रुको, भिखारी ने, कि भिक्षा मैं केवल राजा के हाथों से ही लूंगा। पहरेदार अंदर गया और उसने राजा से कहा महाराज, दरबार के बाहर एक भिखारी खड़ा है, भिक्षा पात्र हाथ में लिए हुए, और कहता है मुझे भिक्षा चाहिए, और वो भी राजा के हाथों से। राजा ने अपने खजांची को आदेश दिया कि जाओ उसको भिक्षा दे दो, उसके भिक्षा पात्र को दो। जब खजांची और राजा दोनों गए उस भिखारी के पास, देखा भिखारी के हाथ में एक छोटा सा भिक्षा पात्र है। भिखारी ने कहा महाराज, भिक्षा देने से पहले एक बात सुन लें कि मेरे इस भिक्षा पात्र को पूर्ण भरना है, ये खाली ना रहे। राजा ने भिखारी से कहा कि अरे दरवेश, तू क्या मांगता है? छोटा सा तेरा भिक्षा पात्र है, इसको तुम ऐसे एक मुट्ठी दो मुट्ठी इसमें अनाज आएगा, कुछ भी डालो, दो मुट्ठी से ज्यादा नहीं आएगा, इसको मैं भर दूंगा। भिखारी ने कहा देख लो, मैं इस भिक्षा पात्र से तंग आ गया हूं, ये कभी भरता ही नहीं है, जब देखो खाली का खाली ही रह जाता है। राजा ने कहा मैं इसे भर दूंगा। भिखारी ने कहा पक्का? कहा तो देख लो। राजा ने उस भिखारी की चुनौती को कबूल कर लिया कि मैं इस भिक्षा पात्र को भरूंगा। राजा ने खजांची को आदेश दिया कि इसके भिक्षा पात्र को हीरे जवाहरात इनसे भर दो। खजांची ने उसके भिक्षा पात्र में कुछ हीरे जवाहरात डाले, लेकिन जैसे देखा वो खाली, फिर डाले फिर खाली। ऐसे ऐसे करते करते खजांची भी थक गया। राजा हैरान हो गया। राजा को शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि मैं आज तक कभी किसी बड़े बड़े योद्धा से, किसी भी राजा से आज तक नहीं हारा हूं, मैं इससे भी नहीं हारूंगा। राजा ने खजांची को आदेश दिया जो भी महल के भीतर सोना चांदी जवाहरात जो भी है, इसके भिक्षा पात्र में डालते जाओ। लेते देते सुबह से शाम हो गई, लेकिन वो भिक्षा पात्र फिर खाली का खाली। राजा हैरान हो गया। जो राजा कभी राजाओं महाराजाओं से नहीं हारा था, वो आज उस दरवेश से हारता हुआ नजर आ रहा है। राजा भी जिद्दी था, मानने को तैयार नहीं था। आसानी से जो भी महल के भीतर था, रानी के गहने, खुद के गले में पहने हुए वो हीरे जवाहरात की मालाएं, वो सब कुछ भिक्षा पात्र में डाल दी गई, लेकिन भिक्षा पात्र फिर खाली का खाली। शाम हो गई, लेकिन वो भिक्षा पात्र खाली का खाली हो गया। राजा समझ गया ये भिखारी सामान्य आदमी नहीं है, ये कोई पहुंचा हुआ संत है, पहुंचा हुआ कोई फकीर है। वह भिखारी के चरणों में पड़ गया, क्षमा मांगने लगा। बोला मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी चुनौती को इसलिए कबूल की थी ताकि आपकी अपनी महानता साबित कर सकूं, मैं बड़े होने का अपना एहसास आपको करवा सकूं, लेकिन मैं हार गया। मैं आपको नीचा दिखाना चाहता था, मगर वह मेरी भूल थी। आप मुझे केवल इतना बता दें कि इस भिक्षा पात्र का रहस्य क्या है, या कोई ये चमत्कारी भिक्षा पात्र है, ये कोई जादू वाला भिक्षा पात्र है, जो इसके भीतर जो भी वस्तु डाले ये भिक्षा पात्र खाली का खाली। भिखारी ने कहा महाराज, जोर से हंसा भिखारी, और भिखारी ने हंसते हुए कहा महाराज, ये भिक्षा पात्र कोई साधारण पात्र नहीं है, ना ही इसमें कोई जादू है, ना ही किसी प्रकार का कोई चमत्कार है।
इस भिक्षा पात्र को मैंने मनुष्य आदमी के मन से बनाया है, यह आदमी का भिखारी मन है जो कभी भरता नहीं है। इस कथा का कहने का तात्पर्य क्या है? यह जो हमारा मन है भीतर, यही वो भिक्षा पात्र है जो भिखारी जिस भिक्षा पात्र के बारे में बात कर रहा है, वो केवल हम आपके मनुष्यों के उस मन के पात्र के बारे में कह रहा है। ये मन हमारा कभी नहीं भरता। एक इच्छा पूर्ण होती है, वो फिर खाली, वो दूसरी इच्छा के लिए जागृत हो जाता है। दूसरी इच्छा पूर्ण हुई, तीसरी इच्छा के लिए, तीसरी पूर्ण हुई, चौथी इच्छा के लिए। इस तरह हमारा पूरा का पूरा जीवन जो है वो समाप्त होने की कगार पे हो जाता है, लेकिन ये मन कभी भरता नहीं है। ये मनुष्य का मन है, ना ही कभी भरने वाला है। इस मन को संतुष्टि नहीं है। आज हमें ये वस्तु प्राप्त हो गई, कल हम दूसरी की इच्छा करेंगे, परसों हम तीसरी की इच्छा करेंगे। इस तरह ये मन हमारा कभी भरने वाला नहीं है। ये कैसे भरा जाए? ये सच्चे दरवेश की सच्चे संत के पास जाकर के अपनी इच्छाओं को दफन करके एक भिक्षा पात्र के भीतर उस प्रभु के नाम का प्रसाद भर दिया जाए। उस प्रभु